हेलो गाइस, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। एक डॉल के अंदर एक चुड़ैल होती है जो बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है। एक फैमिली बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये छोटी सी फैमिली होती है। एक छोटा सा भाई होता है और एक ये होती है और इसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप अपने बेटी की बहुत बड़ी बर्थडे मनाते हैं। बाप अपनी बेटी को बर्थडे पे साइकिल गिफ्ट करता है और वो बहुत खुश होती है। बच्ची सोकर जब सुबह उठती है तो वो बहुत खुश होती है। उसका एक छोटा भाई होता है जो बहुत ही प्यारा होता है। बच्ची खिड़की से बाहर देख रही होती है और उसकी फ्रेंड आती है साइकिल पर। उसकी फ्रेंड उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और उसको इशारा करती है और फिर वो नीचे आती है और अपनी फ्रेंड से मिलती है। तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि चलो पार्क में चलते हैं घूमने के लिए। वो बच्ची अपनी माँ से आकर पूछती है तो उसकी माँ उसको इजाजत दे देती है। फिर वो बच्ची अपनी साइकिल ले आती है और वो दोनों चली जाती हैं घूमने के लिए। वो अपनी साइकिल पर दोनों बहुत खुश होती हैं और बहुत घूमती फिरती रहती हैं। फिर वो पार्क में झूले ले रही होती हैं। वो बहुत खेल खेल कर थक जाती हैं तो फिर वो घर जाने लगती हैं। एक कचरे के पास से गुजर रही होती हैं तो वहां पर उनको एक डॉल मिलती है। उन दोनों को वो डॉल बहुत पसंद आ जाती है और वो ब्लैक फ्रॉक वाली कहती है कि ये डॉल मैं रख लेती हूँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर वो दोनों बहुत खुश होती हैं कि उनको एक डॉल मिली है। ब्लैक ड्रेस वाली उस डॉल को अपने साथ बिठा कर ले जाती है साइकिल पर। दूसरी वाइट ड्रेस वाली लड़की अपने घर चली जाती है। ब्लैक फ्रॉक वाली लड़की डॉल को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो बच्ची अपने घर लाकर उस डॉल के साथ खेल रही होती है। फिर उसकी माँ पूछती है कि ये कहाँ से लाई हो। वो बताती है कि ये मैं कचरे से उठा कर ले आई हूँ। उसकी माँ उसको डांटती है और बोलती है कि कचरे से नहीं चीज उठाते हैं, ये पता नहीं कैसी है, मैं इसको फेंकने जा रही हूँ। उसकी माँ डॉल को कचरे में फेंक आती है। वो बच्ची बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, पर उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती। बच्ची रात को रो रही होती है अपने बिस्तर पर और सोचती है कि जब उसके पापा आएंगे तो वो अपने पापा को सब कुछ बता देगी। और फिर जब उसके पापा आते हैं तो वो रो रो कर अपने पापा को बताती है कि मुझे वो डॉल चाहिए। फिर उसका पापा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ला देता हूँ वो डॉल। उसका पापा जाकर अपनी बीवी से लड़ता है और उसको बोलता है कि तुमने क्यों उससे डॉल ली। फिर उसका पापा कचरे से डॉल उठाकर उसको वापस ला देता है।
और वो डॉल देखकर बहुत खुश हो जाती है बच्ची। आखिरकार वो जो डॉल में चुड़ैल होती है उसको सिर्फ वो बच्चा देख सकता है और वो बच्चा उसको देख के बहुत डरता है। बच्चा उससे दूर दूर रहता है और भागता रहता है। लेकिन उसकी माँ को नहीं मालूम होता कि ये क्यों रो रहा है। वो बच्ची डॉल के साथ ही सोती होती है और डॉल का रंग बदलने लग पड़ता है, लेकिन बच्ची सो गई होती है। वो डॉल चुड़ैल बन जाती है और वो वहां से चली जाती है बाहर शिकार के लिए, किसी को खाने के लिए। फिर उसको गेट पर गार्ड दिखता है और वो गार्ड को मार देती है। जब गार्ड मर जाता है तो उसको वहां से ले जाती है। उसका खून पी कर फिर उसको कब्र में फेंक देती है। और फिर वो वहां से चली जाती है। वो बच्ची डॉल को ही अपनी दोस्त समझने लगती है। माँ खाना बना रही होती है। बच्ची डॉल को अपने साथ ही ज्यादा रखती है अपने पास। और वो बच्ची स्कूल चली जाती है। बच्ची का छोटा भाई खेल रहा होता है और वो डॉल उसके पीछे आ जाती है। बच्चा उसको देखकर पीछे पीछे होने लग पड़ता है और उस भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉल उसका साथ नहीं छोड़ती और वो उसके पास बेड पर भी आ जाती है। बच्चा बहुत रोता है उसे देखकर। उसकी माँ आवाज सुनकर अपने बच्चे की भागी आ रही होती है। और वो आकर अपने बच्चे को पकड़ लेती है और उसको चुप करवाती है। वो डॉल पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर उसकी माँ सफाई कर रही होती है तो उसको बेड के नीचे से डॉल मिलती है। फिर वो डॉल को उठाकर चेयर पर बिठा देती है और सोचती है कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया था इस डॉल को फेंक कर। वो इसको बहुत लाइक करती है। उसकी माँ लाइट ऑफ करके चली जाती है और वो अकेली डॉल कमरे में खेल रही होती है। बच्चों की माँ जो सी होती है वो गेट पर जाती है और गार्ड को ढूंढती है कि गार्ड कहाँ गया है। उसने कुछ चीजें मंगवानी होती है पर गार्ड वहाँ पर नहीं होता। फिर वो अपने हस्बैंड को फोन करती है और बताती है कि गार्ड वहाँ पर नहीं है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि शायद वो इधर उधर कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो।
उसका हस्बैंड गार्ड को फोन करता है लेकिन गार्ड फोन नहीं उठाता। उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है। फिर वो उसके घर फोन करता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ जो इसकी दोस्त होती है, ये दोनों डॉल के साथ पार्क में खेल रही होती हैं। फिर वो बच्ची पॉपकॉर्न लेने के लिए पार्क से बाहर जाती है। तो दूसरी बच्ची डॉल के साथ खेल रही होती है, लेकिन डॉल उसको देख के हंसती है तो वो डर जाती है और वह बच्ची भागकर जल्दी से अपनी दोस्त के पास जाती है और उसको बोलती है कि ये डॉल नहीं है, इसमें कोई चीज है, ये हमें खा जाएगी। लेकिन उसकी दोस्त इससे बहुत लड़ती है क्योंकि वो अपनी डॉल को बहुत प्यार करती है और वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी डॉल से जेलस हो रही हो। फिर व्हाइट कपड़ों वाली जो लड़की होती है वो वहां से रो रो कर भाग जाती है। ग्रीन कपड़ों वाली डॉल को वापस अपने घर ले आती है। बच्ची की माँ अपने शोहर से कहती है कि कहाँ है गार्ड, आखिर क्यों नहीं मिल रहा, ऐसी क्या बात हो गई है जो यहाँ से वो चला गया और बताया भी नहीं है। फिर वो बाप बार बार गार्ड को फोन करता रहता है कि कहीं वो फोन उठा ले, उनके रिलेटिव से बात करता रहता है लेकिन कहीं से कोई उसका अता पता नहीं होता। फिर बच्ची सो रही होती है अपनी डॉल के साथ और फिर डॉल स्कैरी बन जाती है। फिर वो किचन से डॉल जो सी होती है वो नाइफ उठाती है और दूसरी इसकी फ्रेंड को मारने के लिए चली जाती है। वहां जाती है तो उसकी फ्रेंड सो रही होती है और ये उसको उठाती है। जब इसकी फ्रेंड उठ जाती है तो वो पीछे देखती है तो ये डॉल स्कैरी बनी होती है। और वो बच्ची डर के भागने लग पड़ती है। बच्ची भाग रही होती है और स्कैरी डॉल उसके पीछे लगी होती है। फिर वो बच्ची छुप जाती है लेकिन स्कैरी डॉल उसे ढूंढ लेती है। और आखिरकार डॉल उसको मार ही देती है। फिर स्कैरी डॉल वहां से चली जाती है। और सारे कुत्ते आसपास उसके घूम रहे होते हैं। तो डॉल वापस उस लड़की के पास आकर सो जाती है। तो बच्ची को स्कैरी ने मार दिया होता है। वो बच्ची की माँ अपनी बेटी के पास आकर बैठकर बहुत रोती है। फिर वो पुलिस को बुलाती है और पुलिस उनके घर आती है।
बच्ची को पता भी नहीं होता है कि उसकी फ्रेंड मर गई है और उसको स्कैरी डॉल ने मारा है। और ये जो दूसरी बच्ची होती है जिसके पास डॉल होती है, इसकी मम्मा दूर से देखती है कि इनके घर पुलिस क्यों आई है और वो उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ है। तो वो जो बच्ची मर गई होती है उसकी मम्मा बोलती है कि इसको किसी ने मार दिया है, मेरी बेटी को। उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को आकर सब कुछ बताती है कि तुम्हारी दोस्त मर गई है, उसको किसी ने मार दिया है। लेकिन वो अपनी बेटी को तसल्ली देती है कि तुम परेशान ना हो, वो वापस आ जाएगी। लेकिन उस बच्ची को यकीन नहीं आता और वो फिर अपनी डॉल के साथ खेलने लग जाती है। फिर बच्ची की माँ अपने मियाँ को रो रो कर बताती है कि वो साथ वालों की बच्ची मर गई है, उसे पता नहीं किसने मार दिया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसका मियाँ उसे तसल्ली देता है और कहता है कुछ नहीं होगा हमें, तुम टेंशन नहीं लो। फिर वो बच्ची स्कूल चली जाती है। और डॉल वो घर पर होती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं उस छोटे बच्चे को मार दूं और खा जाऊं, क्योंकि डॉल को भूख लगी होती है। और वो डॉल बच्चे के पास चली जाती है उसको खाने के लिए। जैसे ही वो उसे मारने लगती है तो उसकी माँ देख लेती है उसे चोरी चोरी। माँ एकदम से हैरान हो जाती है कि ये क्या है, ये डॉल कैसे चुड़ैल बन गई, ये तो एक डॉल थी, इसी ने यानी कि उस बच्ची को मारा है। माँ उस डॉल को देख ही रही होती है कि डॉल का रूप चेंज हो जाता है और वो उस बच्चे को पकड़ने ही लगती है। लेकिन उसकी माँ फौरन आ जाती है और वो डॉल को उठाकर नीचे फेंक देती है और वो अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। डॉल नीचे गिरी होती है और वो फौरन से उठती है और वो उनके पीछे जाने की पूरी कोशिश करती है। माँ अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है लेकिन वो बहुत डरी होती है और उसको अचानक से पाँव की आवाजें आती हैं। उसे पता चल जाता है कि वो चीज आ चुकी है यहाँ पर। डॉल छुरी पकड़कर उस बच्चे को और उसकी माँ को ढूंढ रही होती है। वो अपने बच्चे को लेकर छुप जाती है कहीं पर। माँ अपने बच्चे के साथ कबर्ड में छुपी होती है। लेकिन जैसे ही डॉल कबर्ड के पास आने लगती है तो उसको उस बच्ची की आवाज आ जाती है जो स्कूल से आती है और डॉल छुप जाती है। बच्ची स्कूल से आकर अपनी मम्मा को आवाजें दे रही होती है, मम्मा मम्मा किधर हैं आप, किधर हैं। फिर उस बच्ची को छोटे भाई की आवाजें कबर्ड में से आती हैं तो वो फौरन भागी जाती है वहां पर। और फिर जब वो अलमारी खोलती है तो उसकी माँ और उसका भाई वहां पर होता है। फिर उसकी माँ उसको बताती है कि वो जो डॉल थी तुम्हारी, वो डॉल नहीं है, वो एक स्कैरी है और उसी ने तुम्हारी दोस्त को मारा है। इतने में वो स्कैरी आ जाती है इनके सामने और वो इनके करीब आने लग पड़ती है। फिर वो बच्ची, उसकी माँ और वो छोटा बच्चा ये सब भागने लग पड़ते हैं। और ये तीनों भागकर गाड़ी के पास आ जाते हैं। इसकी माँ बोलती है कि चलो तुम्हारे बाप के पास जाते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं।
फिर उसकी माँ गाड़ी चला रही होती है और ये चले जाते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, वो जो स्कैरी डॉल होती है वो पीछे ही इनके आती है और फिर वो उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है और उनकी गाड़ी दरख्त में जाके लग जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या वो बच्ची, उसकी माँ और वो बच्चा जिंदा है या नहीं है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।